जरूरी बात क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को वोट डाले तो बीजेपी जीतती। अरे भाइयों, जब से हम लोग आज फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करने के लिए आ करें, इससे पहले रायचूर शहर में कौन था एमएलए? बीजेपी। उस टाइम पे क्या है, एसडीपी कॉन्टेस्ट की थी क्या? और एमपी कौन है? बीजेपी। उस टाइम क्या है, एमपी के लिए एसडीपी कॉन्टेस्ट करी थी क्या? तो ये सब लोग कांग्रेस के जो भी गुमराह करने वाले बातें हैं, आप लोग इनके बातों में नहीं आना है। आज आप लोग देखिए, रायचूर जैसे शहर में जितने भी एस्पिरेंट हैं वो लोग एप्लीकेशन दाखिल करें। अगर से किसी वजह से वो पार्टी में उनको सीट नहीं मिली तो वो चाहे वो बीजेपी में एस्पिरेंट रहो, कांग्रेस में रहो, जेडीएस में रहो, वो लोग अगर से उनको उधर सीट नहीं मिली तो किधर भी आ जाते। इनका कोई मकसद नहीं है। ये लोग सिर्फ जो है एक बिजनेस बना लेकर बैठे हैं। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या चाहती है, आम आदमी जो है हमारा नुमाइंदा बनना है, हमारे हक के लिए लड़ने वाला हमारा आदमी होना है। तो इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आप में से एक नौजवान को मुझे मौका देकर है। मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं एसडीपी का एमएलए बना, मैं भी एक आप लोगों के पीछे एक खिदमत गुजार एक कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे लीडर्स की सोच, जो तकरीबन 15 साल से लोगों के बीच जाकर अच्छे बुरे वक्त में उनके लिए काम कर जो जद्दोजहद किया था, उसका नतीजा है आज रायचूर शहर जैसे ऐसे बड़े शहर में मुझे जो है एमएलए कैंडिडेट का मौका देकर है। तो इंशाल्लाह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप देखिए जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोग पार्टी फंड देना पड़ेगा। और खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए अगर से आप जाकर एप्लीकेशन डाला है तो 2 लाख वहाँ पे वो फॉर्म की फीस है। वो अगर से आप 2 लाख डालेंगे तो आपको रिटर्न नहीं आएगा, वो 2 लाख। और हमारे जितने भी भोले वाले लोग हैं, 80% लोग भोले वाले हैं। वो लोग क्या समझते हैं, एसडीपी है तो कांग्रेस जाती, बीजेपी आती। हम नहीं रहने से पहले भी बीजेपी आकर है और कांग्रेस आकर भी हमारे लिए कोई काम नहीं करता। यहाँ पे दलितों पे जुल्म होता है, यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, यहाँ पे गोकशी के नाम पर किसी का कत्ल होता। तो इसके लिए कौन बात करना है? हम जिसको जिताकर भेज रही, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारे हक के लिए रोडों बंद कर हमारे हक के लिए हमारे पुलिस स्टेशन में नौजवानों को जब पकड़े कर जाती, उनके लिए आकर वो लोग आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो रहा है क्या? अगर से वो लोग अगर से मुसलमानों के लिए बात करेंगे तो उनके वोट कटती बोलकर डर है। इसलिए आप लोग देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा की है, उस वक्त जब केरला से उनकी यात्रा हमारे कर्नाटका एंटर होती, चामराजनगर गुंडलपेट से होते हुए, उस वक्त मैसूर की चामुंडी की मंदिर को जाते हैं और वहाँ पे क्रिश्चियन के एक चर्च को भी जाते हैं। बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या वहीं शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मजार नहीं थी, वहाँ पे नहीं जा सकते थे? आप देखिए। और ये लोग जब ये प्रोग्राम कंक्लूड हुआ उनका भारत जोड़ो यात्रा का, श्रीनगर जाकर वहाँ पर जो है कांग्रेस के बहुत बड़े और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद की जो है बैनर में कहीं फोटो भी लगाना नहीं चाहते। आप लोग समझना है, मुसलमानों के वोट, यहाँ के दलितों के वोट सिर्फ वोट होना है उनको, उनके इश्यू किसी को होना नहीं है। मेरे भाइयों, आप लोग बड़े बड़े गाड़ियों में आने वालों को वोट देकर ये गुमराह होने का छोड़िए, बड़े बड़े चेहरों को आप देखकर छोड़िए। ये पैसे वाले पैसा इन्वेस्टमेंट कर पैसा अपने आप को कमाने का एक जरिया बना करें। तो इसके लिए हम लोग, हमारे बीच कौन रह सकता, हमारे अच्छे बुरे में कौन आ सकता, उसके लिए हम लोग जिताने वाले बनना है। तो इसके लिए आप तमाम लोग, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब में आपकी जिम्मेदारी बनती है ये रायचूर को तब्दीली करने के लिए। रायचूर कितना बैकवर्ड है, आज हम लोग देखते हैं इंडिया के 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में रायचूर का नाम है। क्या हम लोग क्या टैक्स नहीं भर रहे? क्या इतने इंडस्ट्रीज है? तकरीबन 20 किलोमीटर रायचूर में इंडस्ट्रीज है। इसके बावजूद भी रायचूर बैकवर्ड क्यों होता है भाई? क्या इतना रहने के बाद यहाँ के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, 5 साल के वक्त एक बार हमारे को मौका मिलता। हमारे को जंग लड़कर राजा बदलने की जरूरत नहीं है, हमारे को जंग लड़कर किसी को हुक्मरान को बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे को जरूरत है ಬರ್ರಿ ಹಿರಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಣ್ಣವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। आप लोग मेरे भाइयों, आप लोग समझते हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के जो गुमराह करने वाले इलेक्शन के टाइम पे ये लोग अपना जो है जादू का खेल करने के लिए निकलते हैं। हम लोग इनके बातों में नहीं आना है, क्योंकि 5 साल तक फिर हम लोग इसी तरीके से हमारा रोना छोड़ना है। हमारे हक के लिए कौन आता, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। भाई एसडीपी हमारे को बनाने की जरूरत नहीं थी, हम लोग एसडीपी क्यों बनाए? हमारे को ये 70 साल में हमारी हालत क्या हो गई? हम लोग क्या पोजीशन पे थे, हुकूमत में थे, हम लोग इख्तिदार में थे, हमारे कितने एमपी थे, कितने एमएलए थे,
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कितने थे हमारे, आज हम लोग देखेंगे तो 2% हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में। और इसके साथ साथ जेलों में हमारी तादाद देखिए नौजवानों की, इससे ज़्यादा 5-5.5% हमारी तादाद नौजवानों की जेलों में है। फिर इसके लिए क्या इनको असेंबली में हम लोग जिताकर इसलिए भेजना है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप तमाम लोग इसी तरीके से अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने दोस्तों में सबको बोलना है। नहीं बोलेंगे तो हमारा रोना कोई रोने वाला नहीं है, फिर हम लोग वही रोना पड़ेगा। तो इसके लिए आने वाले दिनों में बेहतरीन मौका है। रईचूर जैसे शहर में ये बैकवर्ड कम्युनिटीज तकरीबन 1.5 लाख यहाँ पे बैकवर्ड कम्युनिटीज रहते हैं, लेकिन बैकवर्ड एरिया आप जाकर देखिए, माइनॉरिटीज के एरिया जाकर देखिए आप लोग, कोई अगर से जाकर एक रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। तो 40% ये कर्नाटका की गवर्नमेंट भी आप लोगों को मालूम है, पूरे इंडिया में कर्नाटका गवर्नमेंट जो है 40% गवर्नमेंट बोलकर। तो इसके साथ साथ जो भी हमारे ये जो पिछले जो 5 साल का हमारे साथ होकर है, कांग्रेस को डालने के बाद भी वो लोग जाकर जो है होलसेल में बीजेपी को बिक करे। क्या आज हमारे को कोई आकर कांग्रेस का या जेडीएस का हमारे को बोल सकता कि हम इसको वोट डाले तो इन्हें नहीं बिकेंगे बोलकर? कौन गारंटी दे सकता? तो इसके लिए हम इनके गुमराह के बातों में आना नहीं है। हम लोग हमारा वोट सही जगह इस्तेमाल करने वाले बनना है। हमारे तो एसडी पे हारी भी तो हम लोग, आप लोग उनके हुकूक के लिए रोडों पे उतर कर काम करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग सिर्फ इलेक्शन में आकर वोट पूछने वाले नहीं, हमारा कोई जाति पैसा लगाकर हम लोग क्या भी पैसा खर्चा कर इलेक्शन करने वाले लोग नहीं है। हम लोग अगर से इलेक्शन हो गया उसके बाद हारे भी तो आप लोगों की खिदमत करने के लिए हमारे नौजवान अपने घर से पानी खाना खाकर इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार। ये वक्त हो सकता 2024 का, ये इंडिया का आखिरी इलेक्शन भी हो सकता। इस तरीके से हालत है, आप लोग बहुत ही सीरियस होकर इस इलेक्शन को समझना है और अपना वोट का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा पूरा फ्यूचर जो है हम लोग सोच कर वोट करना है। तो बहुत से ऐसे बातें हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप लोगों के हर इश्यू में आप लोगों के साथ में आधी रात में रहता हूँ। और चाहे वो पुलिस स्टेशन रह दो, चाहे इसी जगह पर बैठ कर एहतजाज कर अगर से रोड बंद कर भी एहतजाज करना पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ हूँ बोलकर बोलते हुए यहाँ पर जो जब से 4 बजे से तकरीबन आप लोग अपना वक्त देकर, अपना जो कीमती वक्त देकर अपना गाड़ियों में पेट्रोल भी डालकर आप लोग आए। अगर से दूसरे पार्टियों में इस तरीके से बुलाते तो एक आदमी को 500-500 रुपये पेट्रोल के लिए और आने के लिए अलग से 500-1000 रुपये देना पड़ता था। हम लोग उस तरीके से आए हुए लोग नहीं है। हमारी एक फिक्र है, हमारी एक सोच है, ये तब्दीली करने के लिए आए तो नौजवान है। तो इंशाल्लाह इन नौजवानों की कोशिश को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। तो गुजारिश करता हूँ आप लोग जो भी यहाँ पे वक्त देकर आए, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़कर काम करना है इंशाल्लाह।